नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। युवराज का स्टार्टअप ना स्टार्ट हो रहा है ना लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। मौका था लोकसभा के बाद संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने को। वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। ऐसे चुनावी वर्ष में राजनीतिक तीर न छोड़े जाएं, ऐसा संभव हो नहीं सकता था। जहां विपक्ष की ओर से भी सत्ता पक्ष पर कई तीर छोड़े गए, तो इन सब का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक एक कर जवाब दिया और राजनीतिक तंज भी खूब कसे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब तंज कसा। जहां लोकसभा में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370, जबकि विपक्ष दर्शक दीर्घा में होगा। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। कांग्रेस को अपने नेता की गारंटी नहीं है और वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को लेकर के इस तरह के उद्गार को व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान मनोरंजन की कमी खली। जो वहां मनोरंजन करते थे इन दिनों किसी और काम में लगे हुए हैं। उनका इशारा अधीर रंजन चौधरी की ओर था। उसकी कमी राज्यसभा में पूरी कर दी गई खड़गे के द्वारा। जब खड़गे भाषण दे रहे थे तो मैं सुन रहा था और अचंभित भी हो रहा था कि खड़गे आज इतने खुलकर कैसे बातें कर रहे हैं। लेकिन जब देखा तो उनके दो विशेष कमांडर सदन में मौजूद नहीं थे। ऐसे में खड़गे जी ने उस मौके का फायदा उठाया और जिस प्रकार से एक फिल्मी गाने में कहा गया है, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, और उस मौके का फायदा उठाते हुए खड़गे ने 400 सीट का आशीर्वाद दिया है। मेरी आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोगों को अभिभाषण पर हुई चर्चा में मैंने आप सब लोग को सुना, लेकिन आज भी आप ये मन बना करके आए हैं कि मेरी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन मुझे आवाज इस देश की जनता ने दी है और इसलिए मेरी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता है। कांग्रेस के हालात देख करके आज दुख होता है। कांग्रेस की सोच आउटडेटेड हो गई है। जब उनकी सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने काम को भी आउटसोर्स कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर इस तरह का कांग्रेस के चरित्र का इस प्रकार से उजागर किया। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 40 लोकसभा सीट जीतने
की उम्मीद भी नहीं जताई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल से बातें उठ रही है कि कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएगी और मैं प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस की 40 सीटें आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से कांग्रेस नेता आरक्षण विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताते हैं, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस खत को पढ़ करके सुनाया जिसमें वो राज्य के मुख्यमंत्रियों को खत लिख रहे थे। उसमें आरक्षण का वो विरोध कर रहे थे। आरक्षण के कारण जो योग्यता प्रभावित होती थी, उसके कारण से वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस देश के लोकतंत्र की हत्या की। देश के लोकतंत्र में काला अध्याय कांग्रेस ने लिखा। देश के तमाम ऐसे राज्य सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त किया और आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और देश तोड़ने की बात करते हैं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में कांग्रेस के कर्नाटक से सांसद और कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने एक ऐसा बयान दिया था कि अगर राजस्व बंटवारे में दक्षिण भारत के राज्यों की अनदेखी अगर होगी तो दक्षिण भारत के लोग एक अलग देश की मांग भी रख सकते हैं। इसी के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ उनके नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं तो दूसरी तरफ इनके लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। देश के इतने टुकड़े कर दिए हैं, फिर भी इनको तसल्ली नहीं मिली है और इस देश में भारत को तोड़ने वाले को नहीं बल्कि भारत को जोड़ने वाले को जनता पुनः चुन करके भेजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी इसी प्रकार से करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया था, तो राज्यसभा में भी अभिभाषण पर चर्चा जो हुई उसका जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर कई प्रकार से तंज कसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खूब खरी खोटी सुनाई। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद साथियों।